लाडली ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरसल ने जिस तरह सुंदस को बचाया है देखकर इसहाक साहब बहुत खुश हैं। वो एक बार फिर से सबाहत से बात करने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारे बेटे ने आज वो काम करके दिखाया जिस पर वालिदैन जितना भी फ़ख्र करें कम है। लेकिन सबाहत बेगम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सुंदस के अगवा के बाद अब इस बदनामे ज़माना लड़की को मैं अपने घर की बहू तो किसी कीमत पर नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर अरसल को शदीद गुस्सा आता है कि आप सुंदस के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कह सकती, वो बेकसूर है, मासूम है। लेकिन सबाहत बेगम इसकी एक बात नहीं सुनी कि अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अरसल को दुख होता है अपनी माँ की सख्ती पर। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सुंदस से। फैसला कर चुका हूँ मैं, और आप जानती हैं कि मैंने आज तक जो कहा है वो ही किया है। वो अपना फैसला सुनाकर गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। और वहीं सबाहत रो रही हैं कि मेरे बेटे को काबू कर लिया, उस पर काला जादू कर दिया सुंदस ने। और यहाँ नाजो अपनी माँ से कहती है कि बस इसी तरह आप डटी रहे। याद रखिए अम्मी, अगर वो इस घर में आ गई तो अरसल भाई के साथ साथ अब्बा जी को भी मुझसे छीन लेगी। सबाहत बेगम इसे कहती हैं कि मैं अपने हीरो की ज़िंदगी में उस लड़की को कभी नहीं आने दूंगी। इसलिए तो इस मामले को जड़ से ख़त्म करने के लिए वो पहुंच जाती है सुंदस के घर बग़ैर किसी को बताए हुए, और वहां जाकर अपने देवर देवरानी और इनकी बेटी को खुद ही दिल खोलकर जलील करती हैं, क्योंकि इनके साथ कोई है नहीं इन्हें रोकने वाला। इसलिए वो जमील को वार्निंग देती हैं कि सुंदस के अगवा होने की खबर बड़ी सफाकी से तुम लोगों ने छुपा ली ताकि तुम्हारी बेटी बदनाम ना हो। लेकिन याद रखो जमील कि अब अगर तुमने अपनी इस बेटी को मेरे अरसल के सर थोपने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी बेटी को पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख दूंगी। भाभी की बात सुनकर जमील हैरत से इन्हें देखते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं, मेरी सुंदस ने आखिर ऐसा किया क्या है। लेकिन सबाहत बेगम की धमकियां सुनकर जमील साहब तो वहीं ढह जाते हैं। इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इनकी बेटी को इतना दुख सहना पड़ेगा, वो भी अपनों से। इस बात की अजियत इन्हें बिस्तर तक पहुँचा देती है, और अपने बाप को इस तरह देख कर सुंदस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि वो अरसल को घर बुलाती है शादी से इनकार करने के लिए कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ अपने घर वालों पर किसी भी किस्म का प्रेशर डालना बंद करो, क्योंकि मेरी तरफ से इनकार है। सुंदस की बातें सुनकर अरसल के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सुंदस, ये तुम क्या कह रही हो, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। लेकिन सुंदस साफ इनकार करती है कि मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं। और ऐसे में आप देखेंगे कि सुंदस तैयार हुई है, आईने के सामने बैठी है। शायद इसकी किसी के साथ मंगनी है, या फिर कोई इसे देखने आ रहा है, या हो सकता है अरसल के साथ ही मंगनी हो, क्योंकि अपने भाई की बीमारी का सुनकर इसहाक साहब अपनी बीवी से लड़ जाएंगे कि मैं देखता हूँ कैसे अरसल और सुंदस का रिश्ता नहीं होता, वो इन दोनों का निकाह ही पढ़वा दें तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद तो सबाहत बेगम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वहीं अब्रिश की माँ परेशान है कि रूहान और नाजो के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए तो वो अब्रिश से सवाल करती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई नाजो में इंटरेस्टेड है। और अब्रिश हैरान होती है ये सुनकर कि नहीं अम्मी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, भाई ने मुझसे इस बारे में कुछ शेयर नहीं किया। हाँ, वो नाजो के बारे में थोड़ा पॉजेसिव है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात ये होगी। रूहान की माँ को नाजो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वो कोशिश करेंगे कि नाजो और रूहान की शादी कभी ना हो।